गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो हम लोग यहाँ फिर से अवेलेबल हैं पॉलिनोमियल क्लास 10th। सो अभी अपने पास ये फर्स्ट क्वेश्चन है। ये जो हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ा था अभी लास्ट वीडियो में, उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे हम देख लेते हैं पहले। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are 2 and -6, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट एंड जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। देखो इस टाइप का क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है आपसे बोर्ड एग्जामिनेशन में। सो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, दो तरीका मैं बताऊंगा आपको। पहले तो पॉलिनोमियल को फाइंड करना है। सो हमें कोई पॉलिनोमियल px है, हमें उसको फाइंड करना है। तो एज्यूम कर लेते हैं कि लेट अल्फा एंड बीटा आर टू पॉलिनोमियल टू जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल px के टू जीरोज हैं, इन विच इट इज गिवन दैट अल्फा इक्वल्स टू 2 एंड बीटा इक्वल्स टू -6। सो यहाँ पे राइट कर सकते हो सम ऑफ जीरोज, यहाँ पे आप ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा भी राइट कर लो। 2 - 6 इक्वल्स टू -4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 2 इंटू -6। सो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हमने फॉर्मूला में देखा था, px इक्वल्स टू क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा फ्रॉम हियर। सो दिस px विल बिकम एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -4। सो दिस इज -4x plus and this is -12, it will become -12। तो यहाँ पे आप -12 राइट कर लो। देन आपका ये px जो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x एंड -12। हैंस आप यहाँ राइट कर लो, हैंस द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12। सो आपको जो पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना था वो आपने फाइंड आउट कर लिया। अब आपको इसके जीरोज और कोफिशिएंट में रिलेशन फाइंड आउट करने हैं। सो यहाँ से देख सकते हो कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -4। सो हम क्या बोल सकते हैं, हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं कि this minus and 4/1, this alpha plus beta can be written like this. So this 4 is what, coefficient of, so आप राइट कर लो माइनस, यहाँ पे राइट कर लो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन 1 इज व्हाट 1। यहाँ पर अगर आप ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर कर लो तो a इक्वल्स टू आपका क्या आ जाना है 1, b इक्वल्स टू 2 और c इक्वल्स टू आपका -12 आ रहा है। ठीक है, तो वही यहाँ पे आप देख लो कोफिशिएंट ऑफ x एंड दिस वन इज रिप्रेजेंटिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। हो गया आपका अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू राइट कर लो आप, ये आपका -12 आ रहा था। सो यहाँ देख सकते हो कोफिशिएंट, ये इसको ऐसे भी राइट कर सकते हो। यह आपका हो जाएगा कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सो पॉज करके इसको आप अच्छे से देख लो। 2 मार्क्स का क्वेश्चन ये हर साल आता है, कोई ऐसा ईयर नहीं है जिस साल ना आता हो ये क्वेश्चन। सो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन देखो आप। सेकंड क्वेश्चन में मैं इस क्वेश्चन को शॉर्ट में राइट कर दिया हूँ, आर एस अग्रवाल का ये आपका
क्वेश्चन नंबर है 2A का क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, इसमें ये जो जीरोस है ये फ्रैक्शन में दे रखा है, तो फ्रैक्शन में ही आते, फ्रैक्शन में जब जीरोस वगैरह या कुछ भी आता है तो आप घबरा जाते हो। सो घबराने की जरूरत नहीं है आपको, और यहाँ पे वेरीफाई करना है रिलेशन। तो रिलेशन जो होता है वो कोफिशिएंट और जीरोस के बीच होता है। फिर से वही काम करो आप, सेम क्वेश्चन है, लेट अल्फा एंड बीटा आर टू जीरोस आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल पीएक्स का ये जीरोस हो गया ये, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या राइट कर सकते हो, लिख लेना सम ऑफ जीरोस, तो 2/3 -1/4, ये आपका कितना हो जाएगा, ये हो गया 12, 8 - 3 व्हाट इज 5/12, ये सम ऑफ जीरोस हो गए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आप क्या राइट कर लोगे, 2/3 into -1/4, this will equals to become -2/12, या this can be written as -1/6। आप इसको 2 से कैंसिल कर लोगे। अब यहाँ देखो px इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका पॉलिनोमियल x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पर x राइट कर लो, एंड देन आपका हो जाएगा ये प्लस अल्फा इंटू बीटा। So put the value of alpha plus beta, that is 5/12, and alpha into beta -1/6 in this equation. So x square minus 5/12 x plus -1/6. So ये आपका जो पॉलिनोमियल होगा ये हो जाएगा x² माइनस 5x/12 -1/6। ठीक है, अब यहाँ देखिए अब आप इस तरह के जब भी क्वेश्चंस आए, आप इसको कैसे, आप जब आपका ये जो फ्रैक्शन है, मीन्स ये जो कोफिशिएंट्स है ये आपका फ्रैक्शन में आ रहा है, तो ये जो डिनोमिनेटर में जो सबसे ज़्यादा होगा या इन दोनों का एलसीएम से आप मल्टीप्लाई कर लो, ये सेम इक्वेशन आपका राइट किया जा सकता है। अगर इस पूरे इक्वेशन में 12 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 12 से मल्टीप्लाई करो तो ये 12x² हो गया, इसमें 12 से मल्टीप्लाई करो, 12 कैंसिल हो जाएगा, -12 इंटू 5x/12 -12 इंटू 1/6। सो आप 12 से मल्टीप्लाई कर लो, ये 12 से 12 कैंसिल, ये 6 से 2 टाइम्स में कैंसिल। सो ये आपका हो जाएगा 12x² माइनस 5x -2। ओके, सो ये आपका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हो जाएगा। सो आप बोल सकते हो द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल px इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 12x² माइनस 5x -2। ओके, सो आपको अभी रिलेशन फाइंड आउट करना है, वेरीफाई करना है। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या आया था अपना 5/12। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ माइनस साइन नहीं है, तो फिर आप माइनस साइन इसको कैसे राइट कर सकते हो, -5/12। सो ये आपका -5 ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, और ये आपका है कोफिशिएंट ऑफ x²। सो आपका यहाँ से रिलेशन वेरीफाई हो गया। अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू -1/6। अब इसी को 2 से आप चाहो तो मल्टीप्लाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको ऐसे राइट कर लो, -2/12। सो यहाँ पर ये देख सकते हो ये कांस्टेंट टर्म है, ये आपका कांस्टेंट टर्म हो गया, और ये आपका कोफिशिएंट ऑफ x²। सो यहाँ पर आपने रिलेशन भी वेरीफाई कर लिया। तो इस तरह के क्वेश्चंस जनरली पूछे जाते हैं आपसे। एक दूसरे टाइप का क्वेश्चंस देखो आप। सो ये अपने पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ हुज रूट्स इज √2 एंड देयर प्रोडक्ट इज 1/3। तो ये अलग अलग रूट्स नहीं दे रखा है, ये सम ऑफ रूट्स दे रखा है, सम ऑफ रूट्स
मीन्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या दे रखा है ये √2 और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या दिया हुआ है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या दिया हुआ है आपका अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 1/3। सो आप डायरेक्टली आप राइट कर लो पी एक्स इक्वल्स टू होता क्या है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस या सम ऑफ रूट्स भी राइट कर सकते हो सम ऑफ रूट्स या जीरोस दोनों राइट कर लो एक्स और यह आपका प्लस हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बोल लो या आप जीरोस बोल लो कोई दिक्कत नहीं। सो यहाँ पे आप डायरेक्टली राइट कर लो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इज गिवन दैट √2 और यहाँ पर एक्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना है 1/3 ये 1/3 है। जो भी डिनोमिनेटर में आए इस फ्रैक्शन को हटाना चाहते हो आप तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो ठीक है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना हो जाएगा 3 से सब में मल्टीप्लाई कर दो 3x² माइनस 3√2x और ये हो जाएगा +1 तो द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल विल क्या हो जाएगा 3x² माइनस 3√2x +1 ठीक है। तो इस फॉर्म में क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है ax² प्लस bx प्लस c इस फॉर्म में हम ला रहे हैं तो इस फॉर्म में आप चाहो तो इसको ये भी अपना गलत नहीं है ये भी सही है ठीक है लेकिन ये थोड़ा सा बेटर वे में या स्टैंडर्ड वे में दिखता है ठीक है। तो इस तरीके से आपको पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना पड़ेगा जब प्रोडक्ट और सम दोनों दिया रहेगा। बिना पेन कॉपी के मत बैठो आप ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इनको आप राइट करते जाना ठीक है और बहुत ही इजी है ठीक है आप एक बार देख लोगे आपको बिल्कुल ये समझ में आ जाएगा। सो यहाँ पर देखो x इक्वल्स टू 2/3 एंड x इक्वल्स टू -3 आर टू रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ax ठीक है। ये जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है इसके 2 रूट्स दिए हैं ये इसका मतलब ये है कि अगर ये px दिया हुआ है आपका px दिया हुआ है ax² + 7x + b तो ये जो इसकी वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करेंगे देन p 2/3 क्या होना चाहिए आपका ये 0 होना चाहिए दिस इंप्लाइज दैट। अब यहाँ पर x की वैल्यू 2/3 राइट करो ये जीरोस का मतलब क्या होता है जीरोस का मतलब ही वही होता है कि इसकी वैल्यू आप उस पॉलिनोमियल में पुट करो पुट करने पे क्या दे दे 0 दे दे इसीलिए हम उसको जीरोस बोलते हैं या उसका सोल्यूशन है वो। सो p 2/3 इज इक्वल्स टू 0 दिस इंप्लाइज दैट a 2/3 का होल स्क्वायर करो आप ये इक्वल्स टू 0 प्लस 7 इंटू 2/3 प्लस b इक्वल्स टू 0। सो आप देख सकते हो कि 4a/9 प्लस 14/3 प्लस b इक्वल्स टू 0 ये आपका हो जाएगा। फिर p-3 की वैल्यू फाइंड आउट करो p-3 की वैल्यू फाइंड आउट करो तो ये a हो गया -3 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू -3 और ये आपका है प्लस b इक्वल्स टू 0 इसको आप ले लेना इक्वेशन 1। अब यहाँ से क्या आपका -3 का स्क्वायर 9 तो ये 9a -21 प्लस b इक्वल्स टू 0 ये आपका इक्वेशन 2 हो गया। अब ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आ गया जो आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे। सो मैं आपको बता देता हूँ अभी कैसे सॉल्व करना है। मान लो ये अपने पास इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 है इक्वेशन 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो इक्वेशन 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो का मतलब ये हुआ लेफ्ट हैंड से सब्ट्रैक्ट होगा राइट हैंड में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। जब भी इक्वेशंस को आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो लेफ्ट को लेफ्ट में राइट को राइट में सब्ट्रैक्ट कर लो। सो ये देखो आप या इसमें से इसको कर लो आपकी मर्जी कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे राइट कर लो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 या आप इसको दूसरे तरीके से भी राइट कर सकते हो इक्वेशन 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वेशन 3 इक्वेशन 3 से सब्ट्रैक्ट कर लो तो इक्वेशन 3 से आप सब्ट्रैक्ट कर इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 से सब्ट्रैक्ट करो।
सो इक्वेशन 1 आपका है 4a/9 और ये है 14/3 प्लस बी इक्वल्स टू 0। नीचे आपका हो जाएगा 9a माइनस 21 प्लस बी। सब्ट्रैक्ट करते हो तो ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ये देखो कैंसिल हो गया। अब ये आपका जो टर्म बच के आएगा वो देखो क्या आ जाएगा, 4a माइनस 9a, 4a/9 माइनस 9a प्लस 14/3 माइनस नहीं, ये प्लस हो गया है तो ये प्लस 21 इक्वल्स टू 0। 0 में से 0 जाएगा, 0 आ गया आपका। अब देखो 9 9 जा 81, तो 81 में से 4 जाना है, कितना हो जाएगा, माइनस 77a/9 प्लस 3 का इसमें मल्टीप्लाई कर लो आप, 3 का मल्टीप्लाई करो तो 63, 63 में आप 14 ऐड करो तो 75, 75/3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो आप ए की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे, माइनस 77/9 इक्वल्स टू माइनस 75/3। इसको आप ट्रांसफॉर्म हमने कर दिया, ये यहाँ पे ए भी रहेगा। ठीक है, तो a इक्वल्स टू क्या फाइंड आउट हो जाएगा, माइनस माइनस देखो प्लस हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस लिखने की जरूरत नहीं। 75/3, ये 9 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 9/77, सो 3 3 जा। अब 75 में 3 का मल्टीप्लाई कर लो तो ये आपका हो जाएगा 225। a इक्वल्स टू 225/77। अब a की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। अब इस a की वैल्यू को आप इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में पुट कर लो, ये आपके वैल्यूज आ जाएंगे। ये a की जो वैल्यूज है इक्वेशन 1 में पुट करो, b की वैल्यू आ जाएगी। इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हो, इट्स नॉट अ बिग डील, ये कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। सो आप इसको p की वैल्यू फाइंड आउट कर लेना। अब जरा ये क्वेश्चन देखो आप, इस क्वेश्चन को आप क्लास 9th में कर चुके हो, सेम नहीं लेकिन इस टाइप का आप क्वेश्चन कर चुके हो। आपको याद होगा रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम नहीं फैक्टर थ्योरम, ये हो गया आपका फैक्टर थ्योरम, या रिमाइंडर थ्योरम से भी कर सकते हो। फैक्टर थ्योरम क्या था कि ये अगर मान लो कोई अपना px है और इसका कोई फैक्टर है x प्लस ए, तो यहाँ पर आप बोल सकते हो कि p माइनस ए इक्वल्स टू 0, p माइनस ए इक्वल्स टू 0, या यहीं पर ये अगर x माइनस ए होता तो हम बोल सकते थे कि p a इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अपना यहाँ पर जो px है यहाँ पर लेट कर सकते हो आप कि px इक्वल्स टू 2a², ये a नहीं 2x है बाबू, 2x², तो 2x² प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10। सो यहाँ पे आप राइट कर सकते हो कि इफ x प्लस a इज फैक्टर ऑफ px, देन p माइनस ए इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब आप p माइनस ए की वैल्यू फाइंड करो। p माइनस ए का मतलब ये है x की जगह पे आप माइनस ए पुट कर लो। सो ये आपका हो जाएगा 2 माइनस ए का स्क्वायर प्लस 2a इंटू माइनस ए प्लस 5 इंटू माइनस ए प्लस 10 इक्वल्स टू 0। अब यह आपका 2a² हो गया, यह आपका हो जाएगा माइनस 2a², क्योंकि ये प्लस और माइनस, और यह आपका हो जाएगा माइनस 5a प्लस 10 इक्वल्स टू 0। Here it is plus and here it is negative minus, then it will cancel. So minus 5a plus 10 equals to 0. So minus 5a equals to minus 10. Both side is negative, then it will positive. Then a equals to 10/2. This implies that a equals to 5. a की जो यहाँ पर वैल्यू फाइंड आउट होगी, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखो कितना सिंपल था ये।
सो इस तरीके से आप करना। अभी अल्टरनेट प्रोसेस देखो, वो प्रोसेस अल्टरनेट नहीं है, वो हम वही प्रोसेस यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इसको आप डायरेक्टली यूज़ भी कर सकते हो। जैसे मान लो कि अल्फ़ा की वैल्यू 2 है और बीटा की वैल्यू 3 है। इट मीन कि आपको क्वेश्चन में ये दे रखा है कि टू जीरोज आर 2 and 3, ये 2 and 3 है, तो पॉलिनोमियल फाइंड करो। सो यहाँ पर हम राइट कर सकते हैं, इफ यहाँ पे राइट करना कि 2 and 3 आर टू जीरोज, then x minus 2 and x minus 3 will be factor of given polynomial या required polynomial। यहाँ पर given की जगह required बोलो, required polynomial। सो आप जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल होगा px, आप डायरेक्टली राइट कर सकते हो x माइनस 2 और x माइनस 3। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लोगे आप, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6, सो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। सो यहाँ से जो जीरोज फाइंड आउट होंगे वो आपके कौन कौन से होंगे, 2 और 3 होंगे। सो आप इस तरीके से भी पॉलिनोमियल फाइंड आउट कर सकते हो, या आपने अभी देखा ही कि आपको कौन सा फार्मूला यूज करना था, पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो ये वाला फार्मूला यूज कर सकते हो या डायरेक्टली ये भी कर सकते हो, बोथ आर करेक्ट। सो लेट्स सी क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है क्या? अब क्यूबिक पॉलिनोमियल किसको बोलोगे? जिसका डिग्री कितना हो, जिसका डिग्री हो आपका 3, डिग्री 3 वाले को बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। सो यहाँ पर हम उसके बीच का रिलेशंस देख लेते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं। जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है, स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल जो होगा आपका वो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये आपका हो जाएगा स्टैंडर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। सो यहाँ पर जितने डिग्री होते हैं उतने इसके रूट्स होते हैं। सो लेट अल्फा, बीटा एंड गामा आर 3 रूट्स। अब इसके कितने रूट्स हो गए? 3, अल्फा बीटा और गामा 3 रूट्स हो गए। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली आपको रिलेशंस बता देता हूँ। जो रिलेशंस होंगे वो कौन कौन से रिलेशंस होंगे? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ये सम ऑफ रूट्स। ये क्या है आपका? सम ऑफ रूट्स आपके ये हो जाएंगे। फिर इसमें दो तरह के प्रोडक्ट्स आएंगे, एक आएगा अल्फा बीटा प्लस ये आपका हो गया बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ठीक है, ये साइकिल में चल रहा है। एक बार ये ऐसे अल्फा बीटा और गामा बना लो, एक बार ये और एक बार ये। तो इस तरीके से आपका ये साइकिल चल रहा है। ठीक है, सो यहाँ पर ये जो अल्फा, इसका जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा सी अपॉन ये, और फिर आपका थर्ड रिलेशन होगा अल्फा बीटा और गामा इक्वल्स टू माइनस डी अपॉन ए। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस रिलेशन का यूज़ करोगे। देख लेना बुक में, आप इसका डेरिवेशन भी है, डेरिवेशन इसका बहुत मुश्किल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ऐसे कर लेना आप, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल्स टू, इसी को हम क्या कर लेंगे, अगर इसके 3 रूट्स हैं तो एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा और एक्स माइनस गामा, ये मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये आपका प्रूफिंग वहाँ से आ जाएगा। बुक में देखना, नहीं समझ में आएगा तो मैं इसके भी वीडियो बना के आपको दे दूँगा। सो ये अपने रिलेशंस हैं किसमें? क्यूबिक पॉलिनोमियल में।
अगर आपको ये अल्फा बीटा और गामा ये तीनों रूट्स दिए गए हों तो हम कैसे ऑब्टेन करेंगे, कैसे आप ऑब्टेन करोगे कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल? तो उसके लिए तीन तरीके हैं भाई। उसके लिए आप फर्स्ट तरीका तो ये है कि आप ऐसे ले लो, मान लो एक्स माइनस अल्फ़ा, एक्स माइनस बीटा और एक्स माइनस गामा, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लो, आपका आ जाना है। जैसे मान लो 1 2 3, 3 रूट्स है। अब इसके क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करने हैं, तो अब इसका जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा एक्स के टर्म में, एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 2 और ये एक्स माइनस 3। अगर ये रूट्स में ये 3 की जगह -3 होता तो यहाँ पर ये +3 हो जाता, ठीक है, साइन अपोजिट हो जाता है। लेकिन आपको फार्मूला बता देता हूँ, उस फार्मूला के थ्रू आपको करना होगा। सो इफ अल्फा बीटा एंड गामा 3 रूट्स, देन रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल्स टू जो होगा वो आपका हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर। फिर आपका हो जाएगा ये प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा और ये एक्स, फिर आपका हो जाएगा माइनस अल्फा बीटा एंड गामा। तो इस तरीके से आपको ये फाइंड आउट करने हैं, यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो यहाँ पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल से। द फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर दिस, ठीक है। तो आप सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए आप एक स्टैंडर्ड तरीका फॉलो करो कि लेट अल्फा बीटा एंड गामा आर 3 zeros of required polynomial, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल के अल्फा बीटा गामा 3 जीरोज हैं। तो सम ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा आपका? सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू, तो 3 + 1/2 -1। देखो ऐड करने का तरीका, 3 और आधा होते हैं 3.5, 3.5 में से एक चला गया, बच गया 2.5। 2.5 का मतलब क्या होता है? 2.5 का मतलब होता है 5/2 हो गया सम। अब यहाँ पर देखो आप, अब आपको अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करोगे, अल्फा क्या है? अल्फा इक्वल्स टू हमने लिया हुआ है 3 लिया हुआ है, तो 3 का बीटा मतलब 1/2 प्लस बीटा क्या है 1/2, गामा क्या है -1 इंटू -1, और यह आप प्लस कर लो, गामा क्या है -1 इंटू 3, ठीक है। करो आप, यह आपका हो जाएगा 3/2, यह आपका -1/2 और यह आपका हो गया -3। अब देखो -3 और माइनस ये मिलके हो जाए -1/2, ये हो जाएंगे -3.5, और 3.5 और 3/2 का मतलब होता है 1.5। 3.5 में से 1.5 चला जाएगा, कितना बचेगा? -2। इसका वैल्यू हो गया -2। और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल्स टू क्या हो जाना है? 3 इंटू 1/2 इंटू -1, तो ये भी आपका आ जाएगा -3/2। अब रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल का फॉर्मूला अभी हमने देखा था, अभी वो फॉर्मूला क्या था याद करो, बार बार राइट करो, जितना ज़्यादा बार राइट करोगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा एक्स प्लस, नहीं माइनस होता है यहाँ, अल्फ़ा बीटा एंड गामा। अब इन तीनों के अलग अलग वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। अब ये यहाँ पे इनके वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लो, पुट कर लो x - 5/2 एक्स स्क्वायर प्लस ये इनका वैल्यू है -2, सो -2, और ये आ गया आपका x माइनस अल्फ़ा बीटा गामा, और इसकी वैल्यू है -3/2, -3/2 आप कर लो, तो ये आपका हो जाना है x³ - 5x² और प्लस, नहीं माइनस लगा लो, -2x
प्लस 3/2। अब ये 2 से मल्टीप्लाई कर लो आप, ये 2 डिनोमिनेटर से हटा दो तो मतलब इन दोनों का एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों का एलसीएम 2 ही आएगा। तो या तो आप इतना भी छोड़ सकते हो या दिस कैन बी रिटेन एज 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो 2x³ माइनस 5x² माइनस 4x प्लस 3। देखो लाइव ये हो गया अपना रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, ये अपना हो जाएगा आंसर। सो इसको आप राइट कर सकते हो आंसर। देखो अब इस तरह के क्वेश्चंस में कभी कभी डाउट होता है, सर आप क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हो, कभी क्यों नहीं कर रहे हो, या किससे कर रहे हो, क्यों कर रहे हैं। अगर इस तरह की चीज़ें आपको समझनी है, नहीं समझ में आ रहा है तो बोलो, मैं डेप्थ में जाके इसके कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझा दूंगा आपको, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा लेने से थोड़ा ये वीडियो लॉन्ग हो जा रहा है, जो कि अपलोडेशन में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। एक दूसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं, अभी टाइम है मेरे ख्याल से। ये जितनी भी चीज़ें हमने आज बताई, ये ऐसा नहीं था कि आप अगर बुक देखते तो आपको समझ में नहीं आता, आपको डेफिनेटली ये समझ में आता और बहुत इजीली आता। लेकिन क्या है ना, बुक में खुद से पढ़ो तो लगता है यार पता नहीं क्या दे रखा है, वही चीज़ कोई टीचर बता देता है तो फिर आपके लिए वो इजी हो जाता है, आप इजीली कर पाते हो। अब इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं, यहाँ से 4 मार्क्स का भी क्वेश्चन आता है, उस सारे क्वेश्चंस मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूँगा। अब यहाँ से रिलेटेड आपको जो भी प्रॉब्लम हो वो आप कमेंट करके या मेरे पर्सनल नंबर पे आप मैसेज करके भी क्वेश्चन पूछ सकते हो आप। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 6307358523। तो इस नंबर पे आप क्वेश्चंस के पिक लेके आप भेज दो, मैं उसके आंसर्स आपको कर दूंगा। सो अभी कुछ और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो अगले वीडियो में मैं इसमें डिस्कस करने वाला हूं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और पसंद आएगा तो इसको फॉरवर्ड करो, दूसरों को भी मोटिवेट करो कि ये देखें। और मैं इसको डे बाय डे थोड़ा इंटरेक्टिव बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।